जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सर्विस एंट्रीज की। व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ सर्विस एंट्रीज, बेसिकली इट इज गार्डिंग द सर्विंग पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, soldiers, sailors, airmen. Different entries, you're going in for your SSB, it could be ACC, it could be SCO entry, it could be CW, it could be SEC entry of the Air Force. हर एंट्री की एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जिसमें पीपल हु आर एलिजिबल, दे आर फ्रॉम द सिमिलर एज ग्रुप, क्वालिफिकेशंस उनकी वैसी है। हमें ये पता लगता है कि आप उस ग्रुप में कितना उभर के आ रहे हो। नंबर वन थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इज आपने सर्विस कब और क्यों ज्वाइन करी। इसमें आई हैव सीन विद एक्सपीरियंस दैट पीपल आर नॉट वेरी फोर्थराइट अबाउट इट। वो कुछ बहाने बनाते हैं कि कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप बहाने बनाना बंद करो एंड बी फोर्थराइट। ठीक है, वी ऑल अंडरस्टैंड द एसेसर और द इंटरव्यूइंग ऑफिसर हु इज देयर, he has loads of experience, he has seen people who are getting recruited, he has seen उनसे बात करके उनके बारे में पता होता है कि कैसा बैकग्राउंड है, क्या है, क्यों वो कर रहे हैं। तो देर इज एनफ एक्सपीरियंस अबाउट पर्सन और दीज कैंडिडेट्स, सो बी फोर्थ राइट अबाउट इट। राइट, जो भी कारण है आपका, आपने सर्विस ज्वाइन करी, यू वांटेड a secure job at the earliest, you wanted to help out your parents financially, और फॉर वट एवर रीज़न, बी फोर्थराइट। सो इसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ बहाने बनाने शुरू करते हो तो फिर वहीं पे आपका मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल गिरना शुरू हो जाता है। जो दूसरी बात है, एज फार द सर्विस एंट्रीज आर कंसर्न्ड, नाउ दिस इज रिगार्डिंग योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड इन द यूनिट्स। नाउ प्लीज गो थ्रू योर, एनालाइज योर परफॉर्मेंस। आपने ट्रेनिंग में कैसा किया है, ओवरऑल ट्रेनिंग आपके कैसा performance रहा है। Then in the units, what have you done? Maybe areas where you have excelled, and there will be areas where you have struggled initially and come up later. यहाँ पे दो चीजें जानना जरूरी है, things that you have to do and the things that you want to do. You will find that the things that you want to do आर द वंस, आपके अचीवमेंट्स भी वहीं पे होते हैं। तो इन चीज़ों को पहचानो, आपके पास में कौन से रोल आपको मिला है जिससे आपकी एक लीडरशिप कुछ क्वालिटी उभर के आई है। अगर टेक्निकल रेट से हो, आपने कुछ ऐसा किया है जिससे फ़ायदा हुआ है, कोई मॉडिफिकेशन किया है, या किसी भी आप फील्ड में काम कर रहे हो। इफ देयर आर थिंग्स लाइक दिस, हाईलाइट दैट। सो दिस इज व्हाट इज डिस्टिंग्विशिंग यू फ्रॉम अदर्स, राइट। हम ये देखना चाहते हैं कि आप में अलग क्या, व्हाट इज इट दैट डिस्टिंग यू फ्रॉम अदर्स, कोर्स इन अ पॉजिटिव लाइट। एनालाइज योर परफॉर्मेंस, हाईलाइट योर अचीवमेंट एंड सी वेयर अपग्रेडेशन हैव यू डन। नए नए कोर्सेज के लिए या नई चीज सीखने क्या वॉलंटियर किया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो उभर के कहीं ना कहीं आएंगे। इफ यू आर एबल टू एनालाइज दिस एंड प्रोजेक्ट करेक्टली, आई एम श्योर you will do well. Another important aspect I want to highlight about your awareness, about your practical application. छोटी छोटी चीज़ें आपके यूनिट में होती हैं या जहाँ पे भी होती हैं, स्टेशन में होती हैं। सो उसमें आपका योगदान क्या रहता है, उसको आप किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो। अगर कोई दिनचर्या में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व करने में कितनी मदद करते हो, कितना आप उसको एनालाइज करके, रीजन आउट करके, विल पावर यू आर एबल टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। नाउ दिस इज इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो वेरियस ड्यूटीज़ हैं उसमें इस तरह की अगर कोई कभी प्रॉब्लम आई है तो उसका आपने समाधान क्या निकाला है। Another thing is of course general awareness about the service, awareness about inter service. Now हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहाँ पे there will be integration of the फोर्सेस ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अगर हम देखें तो यस ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा रुझान, थोड़ी सी रुचि आप में होनी चाहिए, इंटरेस्ट, ताकि आप पता कर सको कि होता क्या है, व्हाट इज़ थिएटर कमांड और वेरियस अदर थिंग्स, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, आपने किस चीज़ में भाग लिया है या वॉल्टियर किया है किस चीज़ के लिए। ऐसा कई बार होता है कि आप वॉल्टियर करते हो लेकिन आपको स्पेयर नहीं किया जाता है। दैट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि आप स्पेयर किए जा सकते हो कि नहीं किए जा सकते हो, लेकिन हाँ आपने किया है कि नहीं किया है और आपने उसका क्या फ़ायदा उठाया। अवेयरनेस ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, तो उसमें देखो कि कौन सी चीज़ें आपके इंटरेस्ट वाली हैं, कौन सी चीज़ें जो आपसे रिलेटेड हैं। यू आर फ्रॉम आर्टिलरी, तो आर्टिलरी में क्या हो रहा है, किस तरह की गन्स आ रही हैं, किस तरह का नई चीज़ें उसमें आ रही हैं, और यू आर फ्रॉम एनी आर्म, राइट। सो उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स है, डेफिनेटली उसके बारे में अगर आपको पता है, दैट विल बी अ प्लस पॉइंट।
देन जो नए नए इश्यूज हैं, इम्पोर्टेंट नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज, उसके बारे में आपकी क्या राय है, किस तरह से आप उसको सोचते हो, उसका आपके पास क्या सोल्यूशन है. सो वर्क ऑन दीज थिंग्स एंड दैट विल डेफिनेटली help you to project yourself as a person who can do thinking and find solutions, right? So work on this and I'm sure you will do well. Jai Hind.